हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरी मीन्स व्हाट? पेरी मीन्स अराउंड। पेरी मीन्स अराउंड। साइकिल मीन्स व्हाट? साइक्लिक मीन्स साइकिल या फिर नहीं। Pericyclic reaction means what? Pericyclic reaction means motion of electron around a cycle. Motion of electron around a cycle. जो सबसे मेन जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है, जो सबसे फेमस है वो है डील्स अंडर रिएक्शन। डील्स अंडर रिएक्शन। इसमें होता क्या है? ये होती है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। हीटिंग कंडीशन में ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। ये है हीटिंग का सिंबल। फोटोकेमिकल कंडीशन में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ हमें प्रोडक्ट मिलता है साइक्लोहेक्सेन। अब ये क्यों हीटिंग में पॉसिबल है और फोटोकेमिकल में ये रिएक्शन क्यों पॉसिबल नहीं है, ये हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती क्या है। इंट्रोडक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका इंट्रोडक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें इंट्रोडक्शन पता होगा तो हमें उस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। तो एक होती है ना आयनिक रिएक्शन, एक होती है आयनिक रिएक्शन, जिसमें ना आयंस इन्वॉल्व होते हैं। आयंस, कार्बोकेटायन या फिर कार्बेनियन। फॉर एग्जाम्पल ये टर्शरी क्लोराइड, जैसे ही इस पे OH माइनस ऐड किए तो जैसे ही Cl लीव करके गया, यहाँ से हमें मिल जाएगा एक कार्बोकेटायन। ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट हो गया। इंटरमीडिएट। अब ये प्रोडक्ट देगा तो हमें मिलेगा टर्शरी अल्कोहल। जैसे ही इस पे OH माइनस अटैक करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा? टर्शरी अल्कोहल। ये कौन सा मैकेनिज्म है? ये है SN1 मैकेनिज्म, जिसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है। कुछ रिएक्शंस में कार्बेनियन इंटरमीडिएट बनता है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? आयोनिक रिएक्शन, जिसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं। एक होती है रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन, इसमें ना रेडिकल इंटरमीडिएट होते हैं। और जो हमारी तीसरी होती है वो होती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तीसरी जो टाइप की रिएक्शन होती है वो होती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। इनमें ना तो आयंस बनते हैं ना ही रेडिकल बनते हैं। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, इनमें ना तो आयंस बनेंगे ना ही रेडिकल बनेंगे। कोई मैकेनिज्म इसमें फॉलो नहीं होंगे। SN1 को भी ये फॉलो नहीं करता है, SN2 को भी ये फॉलो नहीं करता है। कोई भी इवन E2 इवन C भी मैकेनिज्म, किसी मैकेनिज्म को ये रिएक्शन फॉलो नहीं करती है। तो जो इसका पहला पॉइंट है, जिसकी प्रॉपर्टीज है, वो सबसे पहला पॉइंट यही है कि ऑल्सो कॉल्ड नॉन मैकेनिज्म रिएक्शन। इसीलिए इसको हम नॉन मैकेनिज्म रिएक्शन भी बोलते हैं। नॉन मैकेनिज्म रिएक्शन। सेकेंड चीज, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। जैसे आयोनिक रिएक्शन में कार्बोकेटायन कार्बेनियन इंटरमीडिएट बनता है, रेडिकल में रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है, फ्री रेडिकल। इसमें नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं। अब कोई मैकेनिज्म फॉलो नहीं करता, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं करता, तो इसमें होता क्या है? इसमें होता है कंसर्टेड मैकेनिज्म। अब आप बोलोगे कि अभी तो आपने कहा कि कोई मैकेनिज्म फॉलो नहीं करता, फिर अब ये कंसर्टेड मैकेनिज्म कहाँ से आ गया? ठीक है, ये किसी मैकेनिज्म का नाम नहीं है, इसका मीनिंग है साइमल्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, साइमल्टेनियस ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। एक ही टाइम पे बॉन्ड ब्रेक होते हैं इसमें और एक ही टाइम पे बॉन्ड फॉर्म भी होते हैं।
जिस टाइम पे बॉन्ड ब्रेक होगा उसी टाइम पे बॉन्ड फॉर्म भी होगा। जैसे ये है एक 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। हीटिंग कंडीशन में ये रिएक्शन होती है। ये सिग्मा बॉन्ड तो एज इट इज रहेंगे, ये जो पाई बॉन्ड है ना ये इस साइड मूव करेगा, ये इस साइड और ये इस साइड। तो जब ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा उसी टाइम, सॉरी ये जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा उसी टाइम पे ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इस तरह से हमारे पास में एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो जाएंगे। देखो जब ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना उसी, सॉरी पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना उसी टाइम पे ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तब ये फॉर्म हो रहा है। जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तब ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। यानी साइक्लिक हो रहा है ना, साइक्लिक मूवमेंट हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स का। तो यही है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो हमारी फॉर्म हो रही है। ट्रांजिशन, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इसमें हमारी फॉर्म होती है और फिर हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब देखो इंटरमीडिएट में और ट्रांजिशन स्टेट में क्या डिफरेंस है। इंटरमीडिएट स्टेबल होते हैं, रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं होती, रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक देखो प्रोफाइल डायग्राम से मैं आपको बताती हूँ। ये SN1 की प्रोफाइल डायग्राम होती है, एनर्जी लेवल डायग्राम पता ही होगा आपको। और ये होती है SN2 की प्रोफाइल डायग्राम। इसमें ना जो SN1 में ना ये यहाँ होता है इंटरमीडिएट काय करता है और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट होती है। देखो आप इंटरमीडिएट की एनर्जी कम है, ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है ना हमारी। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा है, जिसकी जितनी एनर्जी कम होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अभी इंटरमीडिएट की देखो एनर्जी कितनी कम है और ट्रांजिशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कितनी हाई है। ये SN1 का है की एनर्जी डायग्राम है। तो इसकी एनर्जी इतनी हाई होता है इसलिए ये इतना अनस्टेबल होता है ना कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, बहुत फास्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और SN2 में तो इंटरमीडिएट होता ही नहीं है, सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। देखो कितनी हाई एनर्जी पे है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होती है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, इसका जो मेन पॉइंट एक और है, इसमें ना कोई रिएजेंट की जरूरत नहीं होती। अब देखिए आपने कोई भी रिएक्शन देखी होगी तो एरो पे आपको क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ कोई भी रिएजेंट, एक तो एसिड होगा, बेस होगा या फिर लुईस एसिड होगा AlCl3, कोई ना कोई कैटालिस्ट रिएजेंट एरो पे दिखता है। यहाँ पे कोई रिएजेंट रिएक्शन यानी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो रहे तो सिर्फ हीटिंग लिखा होगा या तो फिर एरो पे फोटोकेमिकल लिखा होगा, यही होता है। यानी इसमें कोई रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो 5th पॉइंट है हमारा वो यही है कि नो रिएजेंट इज रिक्वायर्ड, नो रिएजेंट इज रिक्वायर्ड। अब जो क्या होती है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है ना, जनरली स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, जनरली स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। जनरली मीन्स अगर 100 रिएक्शन है तो 90% चांसेस है, यानी 90 पॉसिबिलिटी है कि स्टीरियो स्पेसिफिक होंगी, 10 एक रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव हो जाएंगे। जनरली मीन्स नॉट 100%। तो स्टीरियो स्पेसिफिक मीन्स अगर सिस हमारा रिएजेंट है तो प्रोडक्ट भी हमारा सिस ही होगा, ट्रांस नहीं बनेगा। अगर ट्रांस है रिएजेंट तो प्रोडक्ट भी हमारा ट्रांस ही होगा। ये होता है स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होता है, अगर सिस रिएजेंट है तो सिस तो बनेगा साथ में ट्रांस भी बनेगा, ये होती है स्टीरियो सिलेक्टिव। अगर ट्रांस रिएजेंट है तो ट्रांस तो प्रोडक्ट बनेगा साथ में सिस भी बनेगा, यानी एक माइनर रहेगा और एक मेजर रहेगा, ये होती है स्टीरियो सिलेक्टिव। लेकिन 100% सिस है तो 100% सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है, वो काय में बनता है, स्टीरियो स्पेसिफिक में। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। प्रॉपर्टीज उसका बेसिक इंट्रोडक्शन तो हमने सीख लिया, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है। अब हम सीखेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के टाइप। 4-5 टाइप है इसके, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो टाइप है, टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पहला जो टाइप है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, सेकेंड है सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, थर्ड है सेकेंड है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। जो सीक्वेंस में मैं लिखा रही हूँ ना, इसी सीक्वेंस में हम इसको
सीखेंगे, इसलिए सेकेंड आप देखो साइक्लो एडिशन रिएक्शन। थर्ड है हमारी सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। और फिर फोर्थ है इन रिएक्शन। ये जो इन रिएक्शन होती है ना, इसको पहचानना ना काफी डिफिकल्ट होता है, समझ में ही नहीं आती है हमें कि ये इन रिएक्शन है जल्दी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। कितने हमने 4 टाइप्स के पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस देखे। पहला है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, ये हम समझेंगे। इसको समझने से पहले ना आपको एक कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि अगर ये आप समझोगे तभी आप इनके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक साइक्लो एडिशन रिएक्शन के। उसके लिए हमको मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन पता होना जरूरी है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी हमने बीएससी में भी पढ़ा है, पहले हमने बेसिक पढ़ रखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन में, कि जितने हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही हमारे पास क्या फॉर्म होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो सबसे पहले हम देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, हम देखेंगे इथीन का। किसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम, इथीन का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इथीन। इथीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मैंने इथीन को ड्रॉ किया। ये क्या है, पाई बॉन्ड है, काय से बना है ये, इन पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है। ये कार्बन के जो पी ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैपिंग से ही तो पाई बॉन्ड बनता है, इस तरह से लेटरल और बॉन्डिंग कम होंगी। अगर यहाँ पे बॉन्ड कब बनेगा, यहाँ पे साइन सेम होंगे, तो यानी ये दोनों लोब्स की साइन सेम होंगे। इन पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड कब बनाएंगे, जब इनके साइन सेम होंगे। अगर साइन डिफरेंट रहा, यानी साइन अगर ऐसा रहा, यहाँ प्लस या माइनस, तो आपस में बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखो। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए प्लस प्लस होना चाहिए या फिर माइनस माइनस होना चाहिए, तभी बॉन्ड बनेगा। अगर इस तरह से रहे प्लस माइनस माइनस, क्या यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा, इनके कॉम्बिनेशन से, इनके ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्म होगा पाई बॉन्ड। तो इनका आपस में ओवरलैप नहीं होता है। अगर अपोजिट साइन है तो आपस में ओवरलैप नहीं होगा, बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो फिर हमें यहाँ पे ना एक नोट देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, जब साइन अपोजिट रहेंगे तभी नोट देखने को मिलेंगे। इस तरह से अगर साइन सेम रहेंगे ना, तो तब बीच में नोट फॉर्म नहीं होगा। अब ये नोड क्या है, ऐसा एरिया, ऐसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के जो चांसेस होते हैं ना, वो 0 होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ही नहीं इस वाले रीजन में। वाई, बिकॉज देखो इस बाई बॉन्ड कैसे बनता है, इन पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की तो आपस में ओवरलैप होती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप होते हैं। जब ये साइन डिफरेंट है तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे, आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस 0 हो जाएंगे ना। इसलिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, नोट कब प्रेजेंट होंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जब यहाँ पे साइन अपोजिट रहेंगे। तो हम इथीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2 कार्बन है तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे पी ऑर्बिटल, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म। तो 2 कार्बन है इसलिए 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं साई से। ये है साई 1, ये हो गया साई 2। पहले हम साइन सेम कर लेते हैं, फिर एक पॉसिबिलिटी है कि साइन अपोजिट हो जाए। ये साइन 1 है, ये साइन 2 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक भी नोट प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज साइन सेम है। और यहाँ पे नोट कितने हो जाएंगे हमारे,
0, यहाँ पे एक नोट प्रेजेंट होगा हमारा, बिकॉज साइन डिफरेंट है, 1 नोट। तो आपने कुछ नोटिस किया, देखो जब साई 1 था, साई 1 के केस में नोट कितने हैं, 0। साई 2 के केस में 1 है, यानी अगर साई 3 होता तो नोट कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। जितना हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नंबर है उससे एक कम नोड है, तो नोड निकालने का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, फिर नोड के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नोड के लिए फॉर साई एन, नोट फॉर साई एन इज इक्वल टू एन माइनस एन, यानी अगर साई 4 है हमारा तो नोट कितने हो जाएंगे, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 नोट्स हमारे उसमें प्रेजेंट रहेगा। एक तो ये चीज़। अब दूसरी में मेन कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ, ये देखो ये क्या है, ये साई ऑड है, साई 1 है ना, 1 क्या होता है, ऑड नंबर ही तो होगा ना। तो जब भी हमारा साई ऑड रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखना, ये जो टर्मिनल लोब्स है इनकी जो साइन रहेगी ना, ये सेम रहेगी, ऑड सेम। साइन इवन अगर है तो टर्मिनल साइन अपोजिट रहेंगे। अब यहाँ पर तो ये 2 ही लोब्स है, अगर ये बहुत सारे लोब्स हैं इस तरह से, तो इनमें टर्मिनल कौन से होगा, ये आखिरी वाला और ये आखिरी, तो इनकी साइन सेम होगी। कब, जब साइन ऑड है, यानी साइन 3 साइन 1 है, तो साइन 2 क्या है, इवन है, मतलब इनकी टर्मिनल लोब की साइन क्या हो जाएगी, अपोजिट। अब इसको याद कैसे रखोगे, इसको ना याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप रट्टा लगा लो, आप कोई ट्रिक लगा के याद रख लो, लेकिन ये याद होगा तभी आप ये ड्रॉ कर सकेंगे। एग्जाम में इसकी ड्रॉ करने की तो हमें नीड नहीं होंगी नेट गेट के एग्जाम में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको याद रखना ज़रूरी है। मैं इसको कैसे याद रखती हूँ, मेरा ओप्पो का मोबाइल आया, मेरा ओप्पो का मोबाइल आया इवनिंग में, इवनिंग में मेरा ओप्पो का मोबाइल आया। ओप्पो मीन्स अपोजिट, इवन मीन्स इवनिंग। ओप्पो का 2-3 बार पढ़ लो, आपको याद हो जाएगा। ओप्पो का मोबाइल आया इवनिंग में, ओप्पो मीन्स अपोजिट, इवन मीन्स इवनिंग। तो इससे से आपको ये याद होगा, और इवन के लिए अपोजिट है, मतलब ऑड के लिए तो डेफिनेटली सेम होगा। ये हो गई हमारी ट्रिक। तो अब यहाँ पर देखो ये ऑड है तो टर्मिनल लोब की साइन सेम हो गई, और यहाँ पे ये साइन इवन है तो टर्मिनल लोब की साइन डिफरेंट हो गई। अब एक और चीज़, साइन अगर ऑड रहा ना तो उसमें क्या होगा, उसमें POS प्रेजेंट है। ये POS क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और C2 अपसेंट होगी। और साइन अगर इवन रहा, साइन इवन रहा तो उसमें ना C2 एग्जिस्ट प्रेजेंट होगा, और उसमें सॉरी C2 एग्जिस्ट प्रेजेंट होगा, और उसमें ना POS अपसेंट होगा। साइन ऑड रहा तो POS प्रेजेंट है, साइन इवन रहा तो C2 प्रेजेंट है, POS अपसेंट है। ऑड है, देखो इसमें भी O है, POS में भी O है, तो इस पर से आप याद रखोगे, प्लीज 4-5 बार अच्छे से पढ़ के देख लो, आपको याद हो जाएगा। रट्टा लगा लो इस पर। इवन है मीन्स C2 एक्सिस उसमें प्रेजेंट होगा। कैसे याद रखेंगे, इवन क्या होते हैं, 2 4 6 2 से स्टार्ट होते हैं ना, तो C2 एक्सिस इसमें प्रेजेंट होगा, POS नहीं होगा। ऑड में O है, POS में O है, तो उसमें से याद है। अब ये होता क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, यानी अगर आप बीच से मॉलिक्यूल को कट कर देते हो तो जैसा मॉलिक्यूल आपको राइट साइड दिखेगा वैसा ही लेफ्ट में भी दिखेगा। साइन ऑड में POS होता है, साइन 1 क्या है, ऑड ही तो है। देखो इसमें POS प्रेजेंट मिलेगा आपको, जिसका ये मैंने इसको कट किया, जैसा मॉलिक्यूल इधर है वैसा ही सेम है। सेम मिरर में आप इमेज देखते हो तो आपको कैसी दिखती है, सेम इमेज दिखती है ना, तो वैसे ही यहाँ पे होगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस, मिरर इमेज है ना इसकी। C2 इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। C2 क्या होता है, अगर आप मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट करो, ये ऐसा मॉलिक्यूल है मेरा, समझो ये एक मॉलिक्यूल है, कोई भी चीज़ मैंने बनाई ड्रॉ की, इसको मैं 180 डिग्री से रोटेट कर रही हूँ पूरा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो ये जब यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, पूरा 180 से रोटेट करने के बाद तो मुझे वापस से सेम ही तो मिल जाएगा। 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद वापस से सेम ही तो मिल जाएगा, यानी इसमें अगर 180 से रोटेट करने के बाद हमें सेम एज इट इज़ कॉपी मिलती है उसकी हमारे कंपाउंड की, तो हमारे मॉलिक्यूल की, तो उसमें C2 प्रेजेंट है।
अगर हमें अलग मिलता है तो उसमें C2 अपसेंट है। अभी देखो इसमें C2 प्रेजेंट है क्या, ये मैंने इसको 180 से रोटेट किया, पूरा मॉलिक्यूल उल्टा हो जाएगा, ये यहाँ चल जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस। क्या इसमें C2 प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल तो चेंज हो गया, ऊपर प्लस से माइनस आ गया, यानी इसमें C2 अपसेंट है, बिकॉज साई 1 है, साई और है, C2 अपसेंट होगा, POS प्रेजेंट होगा। साई E1 में C2 प्रेजेंट होगा, इसको आप रोटेट करके देखो, यहाँ देखो प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस। इसको जब आप 180 डिग्री से रोटेट करेंगे साई E1 को, ये प्लस यहाँ जाएगा, ये प्लस यहाँ आएगा, हमें वापस से सेम ही मिल जाएगा। मतलब इसमें C2 प्रेजेंट है और हम बोलेंगे सॉरी POS इसमें अपसेंट है। अब हमने देख लिया, हमने 3 पॉइंट लिखे, नोड साई ऑड है तो सिमेट्री सेम, साई E1 है तो सिमेट्री सॉरी टर्मिनल लोब की साइन सेम, साई E1 है तो टर्मिनल लोब्स की साइन डिफरेंट। उसके बाद हमने देखा साई ऑड है तो POS प्रेजेंट, साई E1 है तो C2 प्रेजेंट। अब देखते हैं हम फोटोकेमिकल और थर्मल कंडीशन में क्या होता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास में, ये C डबल बॉन्ड C है, एक पाई बॉन्ड है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, फिल करते हैं। अब देखो एक थर्मल कंडीशन में क्या पॉसिबिलिटी है और एक फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या पॉसिबिलिटी। ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये साई 1, ये साई 2, ये दोनों मैंने इसमें फिल कर दिए। साई 1 में एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम, 2, तो ये मैंने दोनों फिल कर दिए। यानी थर्मल कंडीशन में इथीन के लिए साई 1 होगा और फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होता है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये हायर एनर्जी पे एक्साइट कर जाता है, यानी हमारा होमो हो जाएगा साई 2। किस वाले केस में, फोटोकेमिकल की कंडीशन में। फोटोकेमिकल कंडीशन में जो हमारा साई 2 है वो होगा होमो फॉर इथीन, इथीन के लिए होमोकेमिकल कंडीशन में साई 2 होमो हो जाएगा। और यहाँ पे साई 1 होमो होगा थर्मल कंडीशन में, ल्यूमो होगा हमारा ल्यूमो साई 2। होमो और ल्यूमो तो आपको पता ही होगा। होमो क्या होता है, होमो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड है, यही है ना हाईएस्ट ऑक्युपाइड, इसके ऊपर का कोई और है क्या ऑक्युपाइड, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यानी ये अनऑक्युपाइड हो गया। ये है लोएस्ट अनऑक्युपाइड, यानी सबसे कम एनर्जी का, इसके ऊपर तो सारे हाइयर ही नहीं है, यानी ये लोएस्ट हो गया, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम ड्रॉ करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, 1,3 ब्यूटाडाइन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन। 1,3 ब्यूटाडाइन, ये मैंने ब्यूटाडाइन के 4 कार्बन ड्रॉ किए, 1 2 3 4, 1 3 पे डबल बॉन्ड, 1 3 डाइन, H2 ये जो डबल बॉन्ड है इन दोनों के ओवरलैप से बना है, ये दो पी और वाई का, ये डबल बॉन्ड इनके ओवरलैप से बना है। अब देखो हमारे पास में क्या है, जो हम इसको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए 3 चीज़ें हमने समझी थी वो हम देखते हैं। पहली क्या है, नोड, नोड क्या होंगे, साइन n अगर है तो n-1। दूसरा पॉइंट हमने सीखा था साइन ऑड अगर है तो टर्मिनल लोब्स की साइन सेम, अगर साइन E1 है तो टर्मिनल लोब्स की साइन अपोजिट, और सेम E1 अपोजिट। तीसरा हमने देखा था साइन ऑड अगर है O फॉर POS प्रेजेंट होंगी, C2 अपसेंट होगा। चौथा है साइन E1 अगर रहा, तीसरा में ये सॉरी है साइन E1 अगर रहा तो हमारी C2 प्रेजेंट होगी और POS अपसेंट होगी। इनके बेसिस पे हम ड्रॉ करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंट। कितने कार्बन है, 4, तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 4 कार्बन के हमने ये 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिए। वन 2 3, ये 4th कार्बन का। अभी देखो
एक भी वन है मतलब एक कम इससे नोड होंगे, यानी एक भी नोड प्रेजेंट नहीं है। नोड कब प्रेजेंट नहीं होंगी, जब सबके साइन सेम होंगे। एक भी अगर माइनस आया तो वहाँ तो नोड आ जाएंगी ना, नोड एक भी नहीं होने चाहिए। ऑड है मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, कट करो मॉलिक्यूल्स के बीच, इधर जैसा दिख रहा है उधर भी ऐसे ही दिख रहा है ना, तो पीओएस प्रेजेंट है। C2 अपसेंट है बिकॉज अगर इसको 180 से रोटेट करेंगे तो ये पूरे माइनस वाले ऊपर हो जाएंगे। साइड 2 में एक नोड प्रेजेंट है। सबसे पहले तो ना ऑड के साइड इवन के लिए अपोजिट टर्मिनल लोब, ये हमने दे दिया अपोजिट टर्मिनल लोब्स, अपोजिट है ना साइन। अब इसमें ना C2 एग्जिस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, यानी यहाँ से अगर रोटेट करें तो 180 डिग्री से तो हमें सेम ही मॉलिक्यूल मिलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ना एक नोड है, यहाँ पे नोड नहीं है मतलब ये साइन सेम होंगे, तभी तो यहाँ पे एक भी नोड नहीं है। उसके बाद साइड 3 में दो नोड्स प्रेजेंट होंगे, पहले तो टर्मिनल लोब के साइन सेम होंगे। उसके बाद इसमें COS रहेगा, यानी जो जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ भी होगा। ये दो नोट्स इसमें हमने बना दिए, प्लस माइनस के बीच में होता है ना नोट्स, माइनस माइनस के बीच में तो बॉन्ड फॉर्म होगा, तो यहाँ नोड नहीं होगा। अब साइड 4 में एक कम नोड होंगे, यानी 3 नोड होंगे, यानी सभी तरफ नोड होंगे। और साइड 4 है इवन है, यानी टर्मिनल के साइन अपोजिट होंगे। 4 नोड है मतलब सभी प्लस माइनस होंगे, प्लस माइनस। थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन में अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, क्या होगा हमारा होमो और क्या होगा हमारा ल्यूमो। 4 इलेक्ट्रॉन है 4 कार्बन के, ये मैंने 2 इसमें फिल किए 2 इसमें फिल किए, ये हो गया साइड 2 होमो। किस केस में, थर्मल कंडीशन में। अभी फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक साइड जंप कर जाता है हाइयर एनर्जी में, तो यहाँ साइड 2 था तो एक हाइयर पे जाएगा तो क्या साइड 3 होमो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइड 3 होमो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा होमो साइड 3, और थर्मल में साइड 2 होमो होगा। ओके, अब हम ना देखेंगे 153 हेक्साट्राइन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। 135 हेक्साट्राइन, ये मैं आपको ओरली बताती हूँ, इसका रिप्रेजेंटेशन आपने खुद से ट्राई करना। ओरली 6 कार्बन है, 3 4 5 6, 1 3 5 पे ट्राइंगल है, H H H। ओके, ये हो गया 135 हेक्साट्राइन। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन आपने खुद से ट्राई करना, मैं आपको ओरली इसमें होमो और ल्यूमो बता रही हूँ। थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन में होमो और ल्यूमो क्या होंगे, साइड 1 साइड 2 साइड 3, कितने होंगे ये साइज अप टू साइज 6 तक होंगे, साइज 6 तक। 6 कार्बन है ना, यानी 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। 6 कार्बन है तो ये याद रख लो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे, 3 पाई बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 2 2 4 6, यानी हो गया साइड 3 होमो थर्मल की कंडीशन में। फोटोकेमिकल की कंडीशन में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा वाला, ठीक है, एक उसके ऊपर वाला होगा होमो, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है ना, ये साइड 4 हो जाएगा होमो फोटोकेमिकल की कंडीशन में। ल्यूमो कौन सा होगा, यहाँ पे ल्यूमो होगा साइड 4, यहाँ पे ल्यूमो होगा साइड 5। तो ये हमने देखा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। थैंक यू।